जब एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आने वाला है, उस समय आप नियम और कानून क्यों चेंज कर रहे हैं? ये बीपीएससी के द्वारा सरासर अन्याय हो रहा है। मुलाकात करने गए सरकार से? बिल्कुल मुलाकात की है, नीतीश कुमार से भी मिला गया है, लेकिन उन्होंने मिलने से पहले ही एक आदेश निकाल करके उसको पान समाज को इसी से हटा दिया गया है। 70 सालों से हमारा अधिकार अभी तक नहीं मिला। बिहार सरकार के द्वारा 2015 में दिया भी गया था, जिसको कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। उनको आना होगा। फिर लाठी चलेगी, खाइएगा? क्यों खाएंगे लाठी? क्यों खाएंगे लाठी चले या तलवार चले? बिहार सरकार तो तलवार चला दिया, अब लाठी से क्या डरना है हम लोगों को? हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं लोगों को अधिकार दिलवाया था। नीतीश कुमार ने अधिकार दिलवाया, कोर्ट का मामला आया, लेकिन वो क्या किए थे कि ताती को भी ईबीसी में रखे हुए थे, उसके बाद एससी को 20वीं अनुसूची में से सम्मिलित किए थे। लेकिन ये हम लोग को 70 साल से जो हनन हुआ है हम लोग का अधिकार का, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चे पर जो अत्याचार होगा उसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पान समाज का जब तक सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता रहा या दिया गया, उसके अंतर्गत जो हम लोग परीक्षाएं दिए हैं या फॉर्म भरे हैं, उसमें ही हमारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, ना कि ईबीसी और ओबीसी में। देखिए यहाँ तमाम जो लोग हैं वो पान समाज के लोग हैं और बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जदयू कार्यालय बगल में है और इसके अपोजिट शायद राजद कार्यालय है। तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस मामले को लेकर के ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप लोग? अभी फिलहाल जो मांग है, हम पान सत्याग्रह जो कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि बीपीएससी ने एक फरमान जारी कर दिया कि पान समाज के जो लोग हैं, जिनको पान समाज के अंतर्गत वो फॉर्म भरा और परीक्षा दिया है, वो अपना नया आदेश के आधार पर अपना कैटेगरी चेंज कर ले, जो कि न्याय संगत नहीं है। हम लोग का मांग है कि हम जो लोग पान समाज का जब तक सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता रहा या दिया गया, उसके अंतर्गत जो हम लोग परीक्षाएं दिए हैं या फॉर्म भरे हैं, उसमें ही हमारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, ना कि ईबीसी और ओबीसी में। नया आदेश लागू हुआ 12/7 से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, लेकिन उसके पहले सारे लोग एग्जाम भी दे चुके थे और फॉर्म भी भर चुके थे और 9 बरस तक इसका हमको लाभ मिलता रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गड़बड़ी पैदा हुई तो बीपीएससी आप लोगों को हटा दिया। बीपीएससी कह रहा है कि अब आप लोग अपने फॉर्म को चेंज करें, उसमें ऑप्शन दिया है। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि अपना कैटेगरी को जो आप एससी कैटेगरी में आप भरे थे, उस कैटेगरी को आप चेंज करके फिर से आप पहले जो ईबीसी कैटेगरी में थे उस कैटेगरी को आप भरिए। अच्छा, तो उसका परिणाम होगा कि हमारे बच्चे लोग जो फॉर्म भर दिए हैं, उनको आने वाला समय में उनको दिक्कत होगा। और नियम प्रक्रिया ये भी कहती है कि कोई भी ये काम जब चालू होता है तो उसको आरक्षण के दायरे से जब आप बाहर हो गए तो जी आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? आरक्षण जिस समय हम थे उस समय आरक्षण में थे ना, हम लोग उस समय आरक्षण में थे। आपके बच्चे को फिर कैसे मिलेगा? अभी 2015 में जिस समय शामिल किया गया पान समाज को इसी में, उस समय पान समाज के छात्रों द्वारा कई फॉर्म भरा हुआ था। उसमें होमगार्ड वगैरह का बहाली उस समय प्रक्रिया में था, जिसका रिजल्ट 2023 में हुआ। उस समय फॉर्म ईबीसी में भराया था, तो जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो उस समय इसी में रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? बीच में क्यों नहीं चेंज किया गया? अगर वो चेंज होता तो पान समाज के छात्रों को लाभ मिलता। बिहार सरकार का नियम है 2012 में बना हुआ कि बीच खेल के मैदान में आप नियम और कानून चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आने वाला है, उस समय आप नियम और कानून क्यों चेंज कर रहे हैं? ये बीपीएससी के द्वारा सरासर अन्याय हो रहा है। क्योंकि मुलाकात करने गए सरकार से? बिल्कुल मुलाकात की है, नीतीश कुमार से भी मिला गया है, लेकिन उन्होंने मिलने से पहले ही एक आदेश निकाल करके उसको पान समाज को इसी से हटा दिया गया है। अच्छा, तो सरकार सुनी नहीं, सरकार नहीं सुन रही है, नहीं सुने, उसके जिस कारण शायद हम लोग को आंदोलन देना पड़ा रहा। क्योंकि पान सवा 1950 से ही भारत सरकार का जो नियम है उसमें पान अगेंस्ट तांती तत्व अगेंस्ट पान उसमें सम्मिलित है, एससी में सम्मिलित है। हमारा अधिकार को 70 सालों से हनन किया गया है। 70 सालों से हमारा अधिकार अभी तक नहीं मिला। बिहार सरकार के द्वारा 2015 में दिया भी गया था, जिसको कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। क्योंकि थोड़ा सा प्रक्रिया में नहीं जाने के कारण कोर्ट के द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया है। और बीपीएससी के द्वारा जो अभी आदेश निकाला गया है वो पान समाज के कई लाखों छात्र उससे प्रभावित हुए हैं। बीपीएससी को ये आदेश वापस लेना होगा। आज हम सभी पान समाज के छात्र बीपीएससी लेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? और मजबूती से आंदोलन करेंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? जो भैया बोले हैं कि आंदोलन करेंगे, हम लोग धरना देंगे, अभी हम लोग चल रहे हैं। अगर हमें रोक दिया जाएगा, आगे जाकर वहीं बैठ जाएंगे। उनको आना होगा। फिर लाठी चलेगी, खाइएगा? क्यों खाएंगे लाठी?
क्यों खाएंगे लाठी चले या तलवार चले, बिहार सरकार तो तलवार चला दिया, अब लाठी से क्या डरना है हम लोगों को? तलवार चला दिया, लाठी से नहीं डरिएगा? क्यों डरे? बिहार सरकार तो पान समाज के छात्रों के ऊपर तलवार चला दिया है, सीधा नौकरी से बाहर कर दिया गया। अभी जितना सारा एग्जाम होगा उसमें से बाहर कर दिया जाएगा, केंद्र सरकार का कई एग्जाम उसमें से बाहर ये कर दिया कहना है जाएगा। कि 1969 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लोकसभा के द्वारा पारित हुआ था, उसमें 33 सांसदों का रिकमेंडेशन प्राप्त है कि ये पान है ऑलरेडी। तो जिस समय और लोग का शामिल किया गया था जो छूटे हुए थे एससी कैटेगरी से, तो उसमें शामिल किया गया था। 207 पेज का रिपोर्ट भी है, लेकिन हमारा सांसद वहाँ नहीं था, हमारा विधायक नहीं था, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था। हम लोग दबे कुचले थे, जिसके कारण आज तक दबे कुचले हैं। हमारा अधिकार का हनन हुआ और ये बच्चों का अधिकार का हनन होगा। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं लोगों का अधिकार दिलवाया था ना? नीतीश कुमार ने अधिकार दिलवाया, कोर्ट का मामला आया, लेकिन वो क्या किए थे कि ताती को भी ईबीसी में रखे हुए थे, उसके बाद एससी को 20वीं अनुसूची में से सम्मिलित किए थे। लेकिन ये हम लोग को 70 साल से जो हनन हुआ है हम लोग का अधिकार का, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चे पर जो अत्याचार होगा उसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, हम पे और हमारे बच्चों पर अगर अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तो बीपीएससी ने तलवार चलाया है, अब लाठी से क्या डरना। अगर बात हमारी सरकार नहीं सुनती है तो और भी भयंकर तरीक़ा से विरोध प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पे भी उतरेंगे, कार्यालय का घेराव करने का भी काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।